हमेशा विकास की गति हुई है। जब जब विकास की गति होती है तो एक उंगली अगर सामने जाती है तो तीन उंगली पीछे भी जाती है। तो हमेशा अच्छाई की बुराई और बुराई की अच्छाई होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है जो समय के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। तो एआई से जो पैदा होगा वो इंडिया से ही पैदा होगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज किस स्टेज में नहीं है। आज भाई आप जो यहाँ पे मेट्रो पे खड़े हैं 6 नंबर गेट के बाहर, आप यूथ से एआई के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम पूर्णावस्था वालों से भी एआई के बारे में पूछें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब आज भारत मंडपम में मीटिंग हो रही है, हमारे 75 साल के नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि सर्वजनो सुखाय और सर्वजनो हिताय, मतलब सब व्यक्तियों के हित में हो, सब व्यक्ति उससे सुख हो। तो जब इतनी शानदार चीज है तो क्यों ना हम उसे अपने जीवन में लाएं। किंतु परंतु हम क्यों अपने आप पैदा करते हैं। आप पिछले समय के इतिहास से देख लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से लेकर आज तक हमेशा विकास की गति हुई है। जब जब विकास की गति होती है तो एक उंगली अगर सामने जाती है तो तीन उंगली पीछे भी जाती है। तो ये तीन उंगली हमें देखना है, न कि एक उंगली आगे देखना है। हमेशा अच्छाई की बुराई और बुराई की अच्छाई होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है जो समय के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलेगा वो पिछड़ जाएगा। आज यदि हम यूएस यूके की बात करें, भले ही वहाँ पे जनसंख्या कम है, एआई का स्कोप ज्यादा है, परंतु सच इसके उल्टे में कहो कि जो है खनिज से, खदान से जो बच्चा पैदा होता है वो इंडिया से ही होता है। तो एआई से जो पैदा होगा वो इंडिया से ही पैदा होगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज किस स्टेज में नहीं है। आज खेती के क्षेत्र में देखो, आज जो है संचार के क्षेत्र में देखो, आज जो है चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, एआई धीरे धीरे अपना पूरा प्रभुत्व कायम कर लेगा। और जब प्रभुत्व कायम कर लेगा और यदि हम इस चीज से दूर होते गए तो आप देखिए कि ये दिन दूर नहीं जब हम विनाश के कगार पे चले जाएंगे। अतः समय के साथ व्यक्ति को अपने हिसाब से मोल्ड करना बहुत जरूरी होता है। वही देश आज तरक्की करता है। इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को जब आजादी प्राप्त की, कई देश इसके बाद आजादी पाने के बाद बहुत आगे निकल गए। क्यों? कि उन्होंने हर जो है मॉडर्न टेक्निक को अपनाया। और अपना लोगों का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अपने यहाँ 1.5 अरब की आबादी है। यदि 1.5 अरब की आबादी होने के बाद भी यदि हम हर चीज को पॉजिटिव नहीं ले पाए तो हमारे भाग्य की विडंबना होगी। तो हमें एआई छोड़े, इसके आगे आने वाले वर्जन को अभी से एडॉप्ट करके, रिलायंस ने इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। विदेश में जो है जितने भी आज यहाँ 300 कंपनियों के जो है सीईओ आ रहे हैं, उनसे क्यों आ रहे हैं? केवल इसलिए आ रहे हैं कि इंडिया में 1.5 अरब की पॉपुलेशन है। किसी भी टाइप का बिजनेस करने का हो, आप कहीं भी चले जाओ, आप लाखों डॉलर खर्च कर दो, कुछ भी कर दो, जब तक आप वहाँ पे जनता नहीं है तो आप बिजनेस क्या करोगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक हब अपने आप ऑलरेडी तैयार है, केवल है तो उस चीज को मोल्ड करने की। अतः मेरा ये कहने का है कि एआई जो है फुल ऑटोमेटेड जनरेटेड है, और इसको व्यक्ति को पूरा पॉजिटिव लेना चाहिए। पॉजिटिव लेके इसके शिखर तक जाना चाहिए। तो भारत की जो तरक्की है वो तरक्की में 4 चांद लग जाएंगे। तथा ये कतई न सोचें कि जो है जॉब घटेगी। आप बताइए कि जो जॉब है वो तो एज इट इज रहेगी, उसके बाद एआई के थ्रू जो जॉब बढ़ेगी वो कहाँ जाएगी। अतः नेगेटिव सोच हटा के फुल टू पॉजिटिव होना चाहिए। थैंक यू।